जब से रशिया की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री से चाइना के लिए बने हेलीकॉप्टर्स की फोटो सामने आई है, तब से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि रशिया ने भारत को धोखा दे दिया है या फिर रशिया ने भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस दुनिया में हर कोई देश, फिर वो चाहे रशिया हो, अमेरिका हो या भारत ही क्यों ना हो, जो विदेशी कूटनीति के फैसले होते हैं उसमें हर कोई देश अपना नुकसान या फायदा देखता है, फिर वो चाहे लॉन्ग टर्म में हो या फिर शॉर्ट टर्म में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के सभी देश मतलबी हैं और अपना काम निकलने पर भाग जाते हैं और फिर हम उनसे नाराज होकर सारे संबंध तोड़ दें। बात करें भारत और रशिया के संबंधों की, तो ये आज से नहीं बल्कि आजादी के समय सोवियत संघ के जमाने से हैं और दोनों ही देशों ने बड़े मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया है। रशिया तो हमारी हमेशा से मदद करता आया है, फिर वो चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या भारत में आजादी के बाद नए उद्योगों की स्थापना हो या फिर भारत का स्पेस प्रोग्राम हो। जिस वक्त पूरी दुनिया भारत के खिलाफ होती थी, रशिया तब सारे नियम प्रोटोकॉल्स तोड़कर भारत का समर्थन करता था। और ये भी सच्चाई है कि हम चाहे कितना भी अमेरिका के करीबी बन जाएं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को हथियार बेचना नहीं रोकेगा, या फिर जो F-16 फाइटर जेट वगैरह हथियार उसने उसको पहले बेचे हैं उनके अपग्रेड्स और उनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बंद करेगा। वहीं रशिया ही दुनिया का एकमात्र देश है जो डंके की चोट पर कहता है कि वो अब से पाकिस्तान को एक भी हथियार नहीं बेचेगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि रशिया भारत के कहने पर हर किसी देश को हथियार ना बेचे या उसके साथ संबंध तोड़ दे, और ठीक वैसे ही भारत भी रशिया के कहने पर अमेरिका या किसी और देश से संबंध तोड़ दे। कुछ दिन पहले चाइना का एक मीडिया हाउस रशिया की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का एक ऑनलाइन टूर करवा रहा था और वहां चाइना के कलर कोड में पेंटेड मी-171 हेलीकॉप्टर भी देखे गए, जिसके बाद ये सभी यूट्यूबर्स ये हल्ला करने लगे कि रशिया ने भारत को धोखा दे दिया या फिर रशिया ने भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट या ड्रोन जैसे हथियार रातों रात कभी नहीं बनते और इनको बनने में सालों साल लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लो कि भारत ने जो अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर सितंबर 2015 में खरीदे थे, उनका पहला बैच सितंबर 2019 में 4 साल के बाद भारत आया था। और कोरोना महामारी को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये हेलीकॉप्टर पिछले 2 महीनों में बने हैं, जब से भारत चाइना LAC विवाद शुरू हुआ है। और देखा जाए तो रशिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रही है। ऐसे में उसको हथियारों की बिक्री पर भी काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है, और उसमें भी भारत और चाइना ही उसके हथियारों के 2 बड़े खरीदार हैं। ऐसे में रशिया कभी भी एक देश के लिए दूसरे देश को नाराज कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने हथियारों की बिक्री और अर्थव्यवस्था भी देखनी है। इसीलिए वो दोनों ही देशों को अपने हथियार बेचेगा, और ऐसा करना किसी भी दूसरे देश के साथ धोखा बिल्कुल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो रशिया किसका साथ देगा, भारत या चाइना का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।